भूखे गुस्सा हमें पका नहीं जाते तो हम क्या करें। देखो 50,000 मिल गए हैं। हाँ अब जो कहूँ 1 रात का तुम चले जाओ तो जसवंत सिंह लेकर चालू करो। रामावती सिर्फ 1 रात की बात है और कमान जा मेरा कहना मेरी जान। जमींदार जागीरा, मैं हाथ छोड़ती हूँ। देखिए मैं वैसी तवायफ नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। अरे कौन से तबाह है? मैं सिर्फ अपना हुनर बेचती हूँ, अपना जिस्म नहीं। मैं मुद्रा करती हूँ, मैं अपनी आवाज बेचती हूँ। शायद तुझे नहीं मालूम रामावती, कोठे पर आने के बाद हर एक तबाह यही कहती है कि मैं अपने नृत्य और कला बेचती हूँ, अपना जिस्म नहीं। लेकिन तेरी जैसे तबाह तुझे नहीं मालूम है, जो चीज इस जमींदार जागीरा सिंह को पसंद आ जाती है उसे हासिल करके छोड़ता है। जमींदार जागीरा, मेरी बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। मेरा नाम रामावती है। जब तक हमारे जिस्म में मेरी जान है ना, हमारी इज्जत को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। रामावती, मेरे मरने के बाद ही मेरा जिस्म तुम्हें हासिल होगा, मेरे जीते जी कभी नहीं। बहुत खूब कहा तुमने। क्यों इतना परेशान हो मेरी जान? तो सब रंजो गम को छोड़ो, अब नजरे मिलाओ जान। मुझसे रहा न जाए लखपत तेरी जान। तो हट दूर हो जा पापी, छूना बदन न छूना बदन हमारा, और वह बुला को अकेली पाकर क्षमता रहा। तुम भी जवान प्यारी, मैं भी जवान प्यारी। सुनती हो मेरी बात मेरी जान? तुम भी जवान प्यारी, मैं भी जवान प्यारी। और लिपटो चलती तेरी मैं अभी भी तुम्हें समझा रही हूं कि मुझे अपने कोठे पर जाने दो।
इस तरह मुझे परेशान मत कीजिए। रामावती, अगर इस कोठे पर आई हो तो एक बात हमारी याद रखना, अगर दुनिया में कुछ ऐसा काम करो, दुनिया में कुछ ऐसा काम करो जिससे कि नाम हो जाए, थोड़ा तुम खिसको थोड़ा हम खिसके, दोनों का काम। बकवास मत करना मुझसे। ठाकुर जमींदार जागीरा, भलाई तुम्हारी इसी में है कि मुझे अपने कोठे पर जाने दो, वरना जान लो। जाने दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरा कहना यहाँ पर नहीं मानेगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तबायब, तुझे नहीं मालूम? तबायब रामावती से बात कर रहे हैं आप। अगर तबायब चाहे तो इंसान की जिंदगी बना दे। अगर तबायब अपने आप पर उतर आए तो तुझसे सुख की हस्ती मिटा दे। भाई कि मेरा भी नाम जमींदार जागीरा सिंह है। मैं जिसे चाहता हूं उससे आबाद कर देता हूं, और जिसे चाहता हूं उससे बर्बाद कर देता हूं। रामावती, शायद तुझे नहीं मालूम है, अगर तूने आज मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुझे यहां से नहीं जाने दूंगा। क्योंकि तेरी कीमत, तेरी जिस्म की कीमत पूरे 50,000 रुपए मैंने दिया है। 50 नहीं, अगर 50 लाख लगाते अच्छा, तब भी मेरा जिस्म कभी हाथ से तो मैं देखता हूँ कैसे तू बचकर यहाँ से जाती है। नहीं, जिस्म मेरा पाओगे तो अपना सपना सपना ही रहेगा तुम्हारा। ये तो थक गई। जसवंत सिंह, हाँ साले का पीछा करते हैं। जो दोस्त कहो भाग कर जाते। मैं भाग जाऊंगी, जमींदार जागीरा, तुम मुझे नहीं पा सकते, भाग जाओ। साली भगी हो जा रही है, जाने दो। ये साली कहाँ जाएगी? एक ना एक दिन हम लोगों के हाथ जरूर आएगी। आओ हम लोग चलते हैं। चलते हैं। इस सीतापुर में कैसे बचेगी हमारी इज्जत? कौन करेगा मेरी मदद? क्योंकि जमींदार जागीरा से सब लोग डरते हैं। मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इससे पहले वो दरिंदे हमारे जिस्म को नोचे, मैं सीतापुर थाने भागकर जाऊंगी। अब सीतापुर में जाकर FIR दर्ज करवाऊंगी जागीरा के खिलाफ। जागीरा, रामावती तुझे सजा दिलाकर ही रहेगी। मैंने तुझे साले कितनी बार समझाया है कि ड्यूटी के वक्त शराब मत पिया कर, मत पिया कर, मत पिया कर। नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम रामावती है। मैं सीतापुर मुन्नी बाई के कोठे पर रहती हूँ। यानी तुम्हारा नाम रामावती है? तुम मुन्नी बाई के कोठे पर रहती हो, लेकिन इतना घबराए हुए क्यों हो? कुछ बात ही ऐसी। बात क्या है? तुम घबराओ मत। तुम इस वक्त थाने में आई हो और कानून तुम्हारी हरदम मदद करेगा। बात क्या है? मैं आज तुम्हारे पास अपनी मदद, अपनी इज्जत बचाने के लिए आई हूँ। अगर आज सीतापुर में मेरी इज्जत न बची तो मैं समझूंगी कि इस दुनिया में
इस दुनिया में भगवान नहीं है। देखो तुम परेशान मत हो, एक कानून के तौर पर तुम आई हो और कानून तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसीलिए तो मैंने कानून का सहारा लिया है। बोलो बात क्या है? साहब जुल्म ढाते जागीरा, जुल्म ढाते जागीरा, ये सच मान लीजिए। जुल्म ढाते जागीरा, जुल्म ढाते जागीरा, ये सच मान लीजिए। जुल्म ढाते जागीरा, ये सच मान लीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ साहब ये जान लीजिए। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर जुल्म जागीरा ने ढाया क्यों? हाँ, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। रामावती तुम परेशान मत हो। तो रामावती क्या अब सुनाया है आकर, रामावती क्या ये रामावती क्या सुनाया है आकर, ये रामावती क्या सुनाया है आकर, दुखी दिल हुआ है। दुखी दिल हुआ है समाचार पाकर, दुखी दिल हुआ है। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ चलिए और जागीरा के हाथों में हथकड़ी लगाकर थाने लेकर आइए। तुम घबरा मत, तुम कानून से मदद मांगने आई हो और मैं आपसे मदद करता हूं कि कानून तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन ये बताओ वो हराम ज्यादा जागीरा कहाँ मिलेगा? हम लोग वहां चलकर उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरे ये साथ हमारा चलिए। वादा है। मेरे साथ चलिए, मैं बताती हूँ जागीरा कहाँ मिलेगा। जसवंत सिंह कहिए दोस्त, वो गए तो जाने दो साले को। आओ हम लोग उसका थोड़ा इंतजार आराम करें। कर। यही वो दरिंदा जागीरा है और इसका दोस्त जसवंत। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले चलो घसीटते हुए थाने। तो तरा तो यही वो दरिंदे हैं जो इस लड़की की इज्जत लूटना चाहते। क्यों भाई आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो तुम्हारा ही नाम जागीरा है क्यों? जी हाँ, तुम लोगों ने इस लड़की की इज्जत लूटना चाहते हो क्यों? मेरा ही नाम जमींदार जागीरा सिंह है और मैं इस रियासत का जमींदार हूँ। ओ, इसी से तुम अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहे हो। तो राम लगा शराब जाते हाथों में हाथ कड़ी और ले चल थाने, उसके बाद थाने से बात करेंगे। मेरे हाथों में लगाएगा। समझ गया समझ गया। तो क्यों ठाकुर साहब ये कोहनूर का हीरा आप तो बहुत बड़े अकेले समझदार। ही अकेले हजम करना चाहते थे, हमको भूल गए क्यों? नो नो नो, ऐसी बात ओ ठाकुर साहब, हाँ। ये तो अच्छा हुआ
कि हमारे पास आई, अन्यथा ये अगले किसी पुलिस वाले के हाथ लग जाती ना, तो यह तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होता या उम्र कैद। लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है, मैं जानती कि तू कानून का रखवाला नहीं, बल्कि ठाकुर का पाला हुआ कुत्ता है। ये बात कभी मदद मांगने नहीं आती। ये तो चाहता है तेरे तूने कानून के गिरवान पर हाथ डाला है, इंस्पेक्टर बलवंत सिंह के गिरवान पर हाथ डाला है, और हम लोग तेरी ऐसी दशा करेंगे कि देखने वाले के रूह को आप जाएंगे। आज से तुझे से दरिंदे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तूने वर्दी तो कानून की पहनी है, लेकिन गुलामी जमींदार जागीरा की करता है। पैसों के पीछे डूब जाने वाला कुत्ता है तू। मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ। ये वर्दी मैंने सरकार की जरूर पहनी है, लेकिन दौलत कमाने के लिए दौलत, और तू अकेली है ना। हम लोग 4 जने हैं, 4, और तेरा मौसर करेंगे कि हर सीतापुर का एक बच्चा काट जाएगा। दोबारा किसी कानून वाले अब 4 आदमी हैं, सजा दिखाऊंगा। 4 आदमी सामूहिक बलात्कार करेंगे। साली पड़ा रही थी। क्या माल था, कच्ची कली एकदम थी। और वो इंस्पेक्टर कहाँ रहे? अरे आता होगा। हाँ ना? वाकई में ठाकुर साहब बहुत लाजवाब थे सारी। तो मैंने साले तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तू हरकत से बाज नहीं आएगा। साले ऐसे मौका पर भी शराब पी लेता है तू। देख वरना साला मर जाएगा किसी दिन तू। हमका मौसम बनाने में मौसम बनाए साले, और किसी दिन नशे में साले अगर कोई ट्रक वाला सरफिरा मिल गया ना, तो सीधा तेरे ऊपर चढ़ा देगा। इडियट कहीं का। नशे में बहुत मौसम। अबे तो तारा साले इतनी क्यों पी लेता है रे? हम 1.5 शीशी रोज पीते हैं। 1.5 शीशी रोज पीता है, मर जाएगा साले किसी दिन। मरूंगा नहीं। हम 1.5 शीशी के बाद फिर एक बार मौसम। एक बात बता, जी सर। वो साली रामावती बेहोश है, होश में है? बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। तुम चिंता ना करो, इसको कोनो जंगल में फेंक देंगे, जंगली जानवर खा लेना। तुम्हारा रहे दोस्त न रहे मार दो। सही कहता है, लेकिन तो ताराम ये बात किसी इंसान को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम चारों लोग मिलकर इसके साथ में क्या किया है। ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जंगल में फेंक देंगे, जंगली जानवर खा लेंगे तो सब काम खत्म। सही कहते हो, ना रहेगा बॉस, ना बजेगी बांसुरी। मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो ताराम देख,
मैं चला उठाने क्यों? और तू गाड़ी में इस लड़की को लाद कर किसी जंगल में फेंक देना। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, याद रखना। देखो मौसम मुंह बनाए हैं और अगर जाएंगे तो हम मुंह मार डाली और इनका कोई जंगल में फेंक देवे, कोई जंगली जानवर खा ले, काम खत्म। और इसे जंगल में फेंक कर सीधा थाने आ। हाँ हाँ तुम चलो। कांधे पर लाद के लाइन मौसम तो फिर बन गया, लेकिन मौसम बनने गई तो जंगली जानवर है। जालिमों ने हमारी जिंदगी लूट लिया रमावती को। इस समाज में हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा उन जालिमों ने। मैं चिल्लाती रही, हाथ जोड़ती रही, विनती करती रही, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। जिस तरह से आज उन चार लोगों ने मेरे साथ 6 दुष्कर्म किया है ना, इसकी जिम्मेदार मेरी मां मुन्नी बाई है। अगर मेरी मां मुन्नी बाई 50,000 रुपयों में हमें नहीं बेचती तो उन ठाकुरों की इतनी औकात नहीं थी कि वो मुझे उठाकर अपने हवेली पर ले जाते, मेरी इज्जत से खेलते। इस संसार में विश्वास फिर किस पर किया जाए जब अपनी मां अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगी तो ये दुनिया कैसे चलेगी। अगर मेरी मां मुन्नी बाई अगर सगी मां है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं चाहूंगी उसके पास जाकर उससे पूछूंगी कि मुन्नी भाई आज तुमने अपनी बेटी के जिस्म का सौदा क्यों किया। क्या मैं तुम्हारी सगी औलाद नहीं हूं? क्या मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया है? क्या तुमने मुझे पैदा नहीं किया है? आज अपनी मां के पास हर दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना नहीं